हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम लोग बात करेंगे क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट इन कंक्रीट। कंक्रीट में जो सीमेंट रहता है, सैंड रहता है, एग्रीगेट रहता है, उसका क्वांटिटी हम कैसे निकालेंगे। जैसे ये बेसिकली हम जानते हैं कंक्रीट कहाँ पे यूज होता है, कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पे बिल्डिंग वगैरह बनता है वहाँ पे कंक्रीट का बहुत यूज होता है। तो जैसे मान लेते हैं वहाँ पे कंक्रीट का वॉल्यूम दिया रहेगा, ठीक है। कंक्रीट का वॉल्यूम टोटल दिया रहेगा मीटर क्यूब में, उसमें कितना सैंड लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना एग्रीगेट लगेगा, वो हमको निकालना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए हम इस मेथड को हम यूज कर सकते हैं। ओके, ये नॉमिनल मिक्स डिज़ाइन के लिए है। तो अगर इसमें देखें, ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू 54% इंक्रीज्ड बाय वेट वॉल्यूम। ये क्या बोल रहा है, जैसे कंक्रीट है, कंक्रीट में क्या क्या रहता है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड उसमें क्या ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, ठीक है। तो वाटर ऐड करेंगे तो ये वेट कंडीशन हो जाएगा। वेट मीन्स भीगा हुआ, गीला। तो वाटर ऐड कर दिए तो ये वेट कंडीशन है। तो इससे क्या होता है, जैसे अगर हम सैंड की अगर बात करें तो सैंड ड्राई कंडीशन में, जो ड्राई कंडीशन मतलब जो नेचुरल कंडीशन में हमको मिलता है, जो उसको ड्राई कंडीशन बोलेंगे, सूखा हुआ सैंड। एंड वैसे ही एग्रीगेट रहेगा, ठीक है, और सीमेंट रहेगा, बैग्स में रहता है। इसको हम ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं उसको, वाटर देकर उसको मिक्स करेंगे। तो इसमें क्या होगा, जो वॉइड रहता है, जैसे सैंड के बीच में जो वॉइड रहेगा या फिर एग्रीगेट के बीच में आपस में वॉइड रहता है, तो वाटर हम जब मिक्स करेंगे तो वो वॉइड रिलीज हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो उससे क्या होता है, वेट कंडीशन में वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं जो ड्राई कंडीशन में वॉल्यूम ज़्यादा होता है, एंड जब वाटर ऐड करते हैं तो वेट कंडीशन में वॉल्यूम कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ से वॉइड जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पे बोल रहा है, जो ड्राई कंडीशन में जो कंक्रीट रहता है उसका अगर हम 54% इंक्रीज हो जाता है वेट कंडीशन से, जो ड्राई कंडीशन है वो 54% ज़्यादा हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू 54% ज़्यादा है, मीन्स 100% में 54% ऐड कर देंगे, मीन्स 154%। तो इसको हम 1.54 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 154% हो जाएगा। तो ऐसा यहाँ पे किए हैं, ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू, सीधा फॉर्मूला याद रखेंगे, 1.54 इंटू वेट वॉल्यूम। वेट वॉल्यूम रहेगा, उसमें 1.54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। पहले हम ड्राई वॉल्यूम निकाल लेंगे टोटल। अब ये 54% कहाँ से आया, तो जो वॉइड रहता है, स्टैंड में वॉइड अप्रॉक्स मान लेते हैं 20% रहता है, एंड एग्रीगेट में अप्रॉक्स 34%, और सीमेंट में नेग्लिजिबल मानते हैं। तो अगर ये दोनों को ऐड करें तो 54% हो जाता है। तो यही कम हो जाता है, ड्राई वॉल्यूम में यही बढ़ जाता है वॉइड, ठीक है। तो अगर एक एग्जांपल समझें कैसे हम सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का जो क्वांटिटी है कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। लेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट हम मान लेते हैं 1 MQ, हम कोई भी कंक्रीट है, ये वेट कंडीशन में है, ठीक है। वेट वॉल्यूम, इसमें वाटर ऐड किया हुआ है। हम मान लेते हैं जो कंक्रीट का ग्रेड है M15 है, इसका रेशियो हम जानते हैं M15 का 1:2:4, मीन्स 1 पोर्शन जो है वो सीमेंट है, एंड 2 पोर्शन जो है वो सैंड है, एंड 4 पार्ट जो है इसका वो एग्रीगेट है। तो 1:2:4 का रेशियो में रहता है M15 ग्रेड का कंक्रीट का, ठीक है। इसका हम निकालेंगे सभी का वॉल्यूम। तो ड्राई वॉल्यूम पहले निकालेंगे, ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.54 इंटू वेट वॉल्यूम। तो 1.54 से मल्टीप्लाई कर दिए 1 MQ से, तो 1.54 MQ आ गया। ये ड्राई वॉल्यूम निकल गया तीनों का, मिक्स का, ओके। अब हम बारी बारी से सभी का अलग निकालेंगे। सीमेंट का देखें पहले, तो यहाँ पे जो रेशियो दिया है जो भी ग्रेड का, उसका पहले सम ऑफ रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। जब 1:2:4 है तो 1 + 2 + 4 निकाल लेंगे तो 7 आ गया। अब यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप में करेंगे, ये सीमेंट का निकाल रहे हैं, तो सीमेंट का कितना पार्ट है, 1 पार्ट है, तो 1 ऊपर रखेंगे और नीचे टोटल जो सम ऑफ रेशियो, तो नीचे में 7 रख देंगे, ठीक है। इसमें जो वॉल्यूम निकला है ड्राई वॉल्यूम, उसको हम 1.54 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही सीमेंट का वॉल्यूम आ गया 0.22 MQ। अब स्टेप 2 देखें
तो यहाँ पे एम क्यू निकला था, मीटर क्यूब में निकला था वॉल्यूम। अब हम क्या करेंगे, केजी में निकालेंगे, कितना केजी सीमेंट लगेगा। वॉल्यूम हमको मालूम चल गया, 0.22 एम की वॉल्यूम लगेगा सीमेंट का। अब केजी में निकालने के लिए जितना वॉल्यूम आया है उसमें उसका डेंसिटी से, सीमेंट का डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो केजी में आ जाएगा। तो सीमेंट का जो डेंसिटी होता है वो होता है 1440 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये सीमेंट का डेंसिटी होता है, मीन्स एक एम क्यू में 1440 केजी सीमेंट होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो इतना एम क्यू में कितना हो जाएगा, 0.22 इंटू इसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो केजी में आ गया, 316.8 केजी सीमेंट लगेगा। कितना कंक्रीट में, 1 एम क्यू कंक्रीट में। ठीक है, ये सीमेंट का केजी में आ गया। अब नंबर ऑफ़ बैग्स निकालेंगे, क्योंकि जो सीमेंट होता है वो बैग्स में रहता है। तो एक बैग में कितना केजी हम जानते हैं, 50 केजी एक बैग में सीमेंट रहता है। तो टोटल 316 केजी है। तो नंबर ऑफ़ बैग निकालने के लिए उसे 50 में से डिवाइड दे देंगे तो नंबर ऑफ़ बैग्स आ गया 6.33 बैग्स। तो 6 बैग्स भी रख सकते हैं इसमें इसको, या फिर 7 बैग, अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखता है तो 7 बैग हम रख सकते हैं। जनरली 6 बैग देने से हो जाएगा। ठीक है, अब इसको, ये जो वॉल्यूम आया है ये मीटर क्यूब में आया है। अब हमको CFT में चेंज करना है। मान लें कहीं पे CFT का यूज हो रहा है क्यूबिक फीट में, तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मीटर क्यूब में आया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 35.3147 से। ठीक है, तो CFT में आ जाएगा क्यूबिक फीट में जो वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, या फिर जो नंबर ऑफ़ बैग आया है उसमें 1.226 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी क्यूबिक फीट में आ जाएगा सीमेंट का वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं 35.3147 से 0.22 से मल्टीप्लाई किए तो 7.77 यहाँ पे CFT आ गया, क्यूबिक फीट सीमेंट लगेगा। तो इस तरह से हम निकालते हैं सीमेंट का क्वांटिटी। अब वैसा ही सेम निकालेंगे सैंड का। तो सैंड में फर्स्ट स्टेप में जैसे वहाँ पे किए थे, यहाँ पे ऊपर में कितना रखेंगे, जो सैंड का पार्ट है। तो यहाँ पे सैंड का पार्ट कितना है, M15 ग्रेड में 2 पार्ट है, तो 2 ऊपर रखेंगे और नीचे में सम ऑफ टोटल रेशियो रखेंगे 7, मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल वॉल्यूम से 1.54 ड्राई वॉल्यूम से। तो यहाँ पे आ गया इसका वॉल्यूम मीटर क्यूब में 0.44 MQ। ठीक है, ये सैंड का वॉल्यूम आ गया। मतलब मीन्स 1 MQ वेट वॉल्यूम में, 1 MQ कंक्रीट में हमको 0.44 MQ सैंड लगेगा। ठीक है, अब इसको वैसे केजी में निकालने के लिए हमको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सैंड का जो डेंसिटी होता है वो वेरी करता है 1450 टू 1500 केजी पर मीटर क्यूब से। ये ध्यान रखना है, जो डेंसिटी है सभी का ध्यान रखना है। तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई किए तो केजी में आ गया। अगर वही CFT में अगर निकालना है तो सेम ऐसे ही यहाँ पे जैसे 35.3147 से अगर जो मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब में जो वॉल्यूम आया है उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो CFT में आ गया, क्यूबिक फीट में आ जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही सेम एग्रीगेट का निकालेंगे। एग्रीगेट का कितना क्वांटिटी आएगा, तो एग्रीगेट का जो जनरली होता है यहाँ पे अगर देखें तो 60% 20 mm लेते हैं और 40% उसमें 10 mm लेते हैं। 10 mm एग्रीगेट जनरली यूज होता है, वेरी कर सकता है, साइड के ऊपर डिपेंड करता है, ये डिजाइनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, बट जनरली ऐसे ही हम यूज़ करते हैं हम लोग। अब वैसे ही यहाँ पे एग्रीगेट का हम क्वांटिटी निकालें तो फर्स्ट स्टेप में देखें तो एग्रीगेट का कितना पार्ट है, 4 पार्ट है M15 ग्रेड में। तो ऊपर में 4 रख दिए और नीचे में टोटल रेशियो 7, टोटल नीचे रख दिए 4/7 इंटू वैसे ही वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किए तो मीटर क्यूब MQ में आ गया इसका वॉल्यूम, एग्रीगेट का वॉल्यूम 0.88 MQ। ये एग्रीगेट, इतना एग्रीगेट लगेगा। ठीक है, अब वैसे ही डेंसिटी से मल्टीप्लाई किए तो केजी में आ जाएगा। डेंसिटी इसका ध्यान रखेंगे एग्रीगेट का 1450 टू 1550 केजी पर MQ, ये डेंसिटी ध्यान रखना है। अब वाटर का क्वांटिटी अगर यहाँ पे CFT का निकालेंगे तो सेम फार्मूला से निकालेंगे। यहाँ पे जो CFT का जो फार्मूला दिया हुआ है 35.3147 से मल्टीप्लाई करेंगे MQ से तो CFT में आ जाएगा। ठीक है, अब सेम वैसे ही वाटर का निकालेंगे तो वाटर रेशियो दिया रहता है, जहाँ पे हर साइड पे जो डिजाइनिंग होता है वहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो दिया रहता है।
ठीक है, यहाँ भी 0.4 हो सकता है, 0.45 भी होता है, 0.5 भी होता है। तो यहाँ पे हम कंसिडर किए हैं वाटर सीमेंट जो रेशियो है वो 0.45 है। ठीक है, तो वाटर सीमेंट रेशियो यहाँ पे 0.45, इसको डिवाइड बाई 1 रख सकते हैं, तो इसका वाटर का जो रेशियो आ गया 0.45 हो गया। तो यहाँ वाटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, सीमेंट को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.45 इंटू सीमेंट, यहाँ पे केजी में लेंगे सीमेंट जो क्वांटिटी आया है, तो 0.45 इंटू सीमेंट का केजी में जो क्वांटिटी आया है यहाँ पे 316.8 केजी, तो वहीं यहाँ पे रखे हैं, तो 142.56 केजी आ गया। तो इतना ही लीटर हमको वाटर लगेगा। ठीक है, 142.56 लीटर वाटर लगेगा। तो इस तरह से हम सभी क्वांटिटी निकालते हैं जो एग्रीगेट में यूज होता है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर। तो साइट में बेसिकली इसका बहुत यूज होता है। अगर कहीं पे बता देगा कि हमको इतना MQ कंक्रीट यहाँ पे लगेगा, उसके लिए हमको कितना सैंड चाहिए, कितना सीमेंट चाहिए, कितना एग्रीगेट चाहिए, उसको वहाँ पे ला के पहले रखा जाता है। तो इसका बहुत यूज है साइट पे, तो इसको ध्यान रखें। सो इसमें बस इतना ही। थैंक यू।